शाहरुख खान ने अपना घर मन्नत 2001 में खरीदा था। उस टाइम उसकी कीमत 13 करोड़ थी शायद, और आज उसकी कीमत 200 करोड़ है। और लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में बनता है, बट शाहरुख खान ने वो 13 करोड़ रुपए HDFC फ्लेक्सी में लगाए होते, जिसका कंपाउंडिंग रिटर्न 22% का है, तो आज वो 13 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए हो गए। मोरल, रहने के लिए आप घर बाय कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड और स्टॉक में ही बनता है। अब ये लड़ू सिखाएगा शाहरुख खान को जिसकी 7000 करोड़ की नेटवर्थ है, कि उसको अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए। नहीं, अब बंदा घर भी ना ले, सड़क पे सो जाए, राह चलते उससे कोई पूछ लेगा क्या बात है शाहरुख, इतने बड़े स्टार हो, सड़क पे क्यों सो रहे हो? उसका जवाब पता क्या होगा? क्योंकि ये 18 साल का भोसड़ी वाला रील में ये बोल रहा था कि पैसे HDFC में इन्वेस्ट करने चाहिए। इंसान की कभी कीमत होती ही नहीं है, उसके संगत की कीमत होती है। जब आप मोमो के ठेले पे जाते हो तो मोमो आपको 10 रुपए के मिलते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वही मोमो 100 रुपए के मिलते हैं। जब आप 3 स्टार में जाते हो तो वही मोमो 500 रुपए के मिलते हैं। और जब आप 5 स्टार में जाते हो तो वही सेम मोमो 2000 रुपए के मिलते हैं। अब समझो, मोमो वही है, बस जगह बदल गई, और जगह बदल गई वैसे ही कीमत बदल गई। ऐसे ही जिस दिन आप बड़े बड़े लोगों में बैठना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे आपकी कीमत बढ़ने लगेगी। मैं तो चाह रहा हूं बड़े लोगों के साथ बैठना, पर बड़े लोग नहीं चाह रहे, उसका क्या? बस ज्ञान चोदने आ जाते कि बड़े लोग के साथ बैठो, सीखने को मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि बड़े लोग के साथ बैठने के लिए तुम्हें भी बड़ा बनना पड़ता है। और ये कैसा एग्जांपल दे रहा है, मोमोज को इंसान से कैसे कंपेयर कर सकता है? वो नॉन लिविंग थिंग है गांडू। वॉरेन बफेट साहब को पहले ही पता चल गया था कि मैं रिच बनने वाला हूँ। 6 साल की उम्र में रिसर्च करने चलेगा दुकान के बाहर कि सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन किसके हैं। रिसर्च के बाद उन्हें कोको कोला मिली, फिर उन्हें समझ में आया। फिर वो कोको कोला की बोतल 25 सेंट में खरीदते थे और 30 सेंट में बेच आते थे। उस समय में वो 5 सेंट पर डे कमाते थे। मतलब 6 साल की उम्र में जब बच्चे डॉल से खेल रहे थे तो वो बिजनेस का गेम खेल रहे थे, और आप अभी भी डरते हो। दोस्त, खुद का काम स्टार्ट करो। वॉरेन बफेट के बाप का नाम सुना है? हॉवर्ड बफेट, जो कि एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और लकीली पॉलिटिशियन था। तो वॉरेन बफेट ने तो वही किया जो उसका बाप करता है। तो इसमें बड़ी तोप की चीज क्या हो गई? जब मजदूर का बच्चा मजदूरी करता है तब तो तुम बोलते हो जाके पढ़ाई कर। तो जब वो अमीर का 14 कोको कोला बेच रहा था तब उसे किसी ने नहीं बोला कि भोसड़ी के कोको कोला क्या बेच रहा है, जाके पढ़ाई कर। नहीं, तब सबको ज्ञान चोदना है, कहानियां बनाना है ना, मोटिवेट करना है लोगों को। अगर वॉकिंग करने से फिटनेस आती तो आपने 6 पैक वाला हाथी जरूर देखा होता। अगर वॉकिंग करने से लाइफ बढ़ती तो फिर घोड़ा 20 साल में क्यों मर जाता है और क्रोकोडाइल पूरे दिन पड़ा रहता है? वो 100 साल जीता है। ओ विवेक बिंद्रा के टट्टे, तो शायद ये भूल गए कि हम इंसान हैं। जानवर और इंसान में फर्क है। और हाथी के पास गाड़ी नहीं है तो वो चलेगा ही ना चूतिए। एक बार गाड़ी चलाना तो सिखाओ हाथी को, देखो कैसे टोक्यो ड्रिफ्ट मारता है। तुझे लग रहा है ना कि वॉकिंग से फिट नहीं होते, तो एक बार हाथी के पैर के नीचे आ जाना, तुझे पता चल जाएगा हाथी कितना फिट नहीं है। उसके पैर के नीचे तू फिट आ जाएगा। और कंपेयर कर रहे तो पूरी तरीके से करते हैं ना। हाथी दिन में 150 किलो खाता है, तू कितना खाता है? हाथी का एक सूंड है, तेरा सूंड कहाँ है? गांड में। और सुबह जल्दी उठने से सक्सेस मिलती तो पेपर वाले के पास मर्सिडीज BMW क्यों नहीं है? फिर क्योंकि वो पेपर बेच रहा है, इसलिए उसके पास BMW नहीं है। और BMW लेके वो गलियों में कहां घूमेगा? पेट्रोल का पैसा तेरा बाप देने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, बट वो इतनी बड़ी बनी कैसे? उसका जो ओरिजिन बिंदु है जहां से वो निकलती है, वहां से वो एक एक बूंद टपकती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में 8 सेकंड का गैप होता है। अब सवाल ये है कि वो एक बूंद से इतनी बड़ी नदी कैसे बन सकती है? क्योंकि वो एक एक बूंद 8-8 सेकंड के गैप में कई हजार सालों से, वर्षों सालों से गिर रही है, अपने काम पे लगी है। वो कभी भाई छुट्टी नहीं करती है, वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रही है। तो आज जाके वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनी। और जो इंसान अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ, बिना छुट्टी के साथ ईमानदारी से करेगा, वही उसी काम में एक दिन सबसे बड़ा बनेगा। होशियार बनो बोल के चूतिया बना रहे। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कैसे कंपेयर कर सकता है? तूने अभी बोला ना कि उस बूंद को 1000 साल लगे नदी बनने में, तो तुझे क्या लगता है हम इंसान 1000 साल जीते हैं? पहले के लोग घर के बाहर आदमी खड़ा करते थे ताकि कोई कुत्ता घर के अंदर न घुस जाए। क्या बात है, पहले के लोग कितने होशियार थे। घर के बाहर एक आदमी खड़ा करते थे, ये नहीं कि गेट ही लगवा ले। लगता है तूने पहले के जमाने के गेट नहीं देखे, वो कुंडी वाले। तुझे लगता है कि वो गेट तोड़ के कुत्ता अंदर आ सकता है? मोटिवेशन के नाम पे लॉजिक की मां चोद। एक गरीब आदमी ऑटो में बैठ के ऑटो वाले पे भरोसा कर लेता है। उसे जानता नहीं है फिर भी ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर पे भरोसा कर लेता है। उसे जानता नहीं है फिर भी अनजान इंसान से रास्ता पूछ लेता है। उसे जानता नहीं है फिर भी, पर वो गरीब आदमी जिसने उसे बनाया उस पे हमेशा शक करता है और किस्मत के भरोसे हमेशा बैठा रहता है, किस्मत को कोसता रहता है। आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है। पहले तू डिसाइड कर तुझे क्या बोलना है। गरीब को अपनी बेटी देनी है ना ऑटो वाले को, इसलिए वो उस पे भरोसा कर रहा है। और पेशेंट डॉक्टर पे इसलिए भरोसा कर रहा है क्योंकि वो एक 18 साल के लौड़ू पे भरोसा नहीं कर सकता जो कैमरे के आगे ज्ञान चोद रहा है। इलॉन मस्क के माँ बाप ने उसे बचपन में देखा कि ये तो सुन ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने पूछताछ करी, फिर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। इलॉन मस्क का छोटे पे ऑपरेशन हुआ कान का ऑपरेशन होने के बाद भी उन्होंने देखा कि सुन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। सालों बाद पता चला कान तो सही था, बट ये बंदा जब कोई चीज सोच रहा होता है तो इतना फोकस होता है, इतना हाइपर फोकस्ड होता है, इतना लेजर शार्प फोकस होता है
इतना अपने माइंड पे कंट्रोल करता है कि इसे सामने वाले की बात सुनाई ही नहीं पड़ती है। दिस इज लेजर शार्प फोकस। सुन छोटू, मेरी बात सुन ले, एक बार मेरी बात सुन ले, क्योंकि ना दिमाग का ना तूने भोसा कर रखा है। ये ज्ञान तुझे कहां से मिला मुझे नहीं पता, लेकिन जिस फोकस की तू बात कर रहा है ना, वो फोकस नहीं, बीमारी है। एपिग्राफ सिंड्रोम, ऐसी कुछ समथिंग कुछ नाम है, जिसमें एक बच्चा 2 से 3 साल तक बोल ही नहीं पाता, उसे कुछ चीजें समझ ही नहीं आती, तो उसको बीमारी को तू फोकस का नाम देके के मोटिवेशन किसी चोदू को चोद नहीं सकता। एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा होता है, तो उसे वहां पे मोती मिलता है, तो वो रेत पे लिखता है कि समुद्र दानी है। एक आदमी वहां पे नहा रहा होता है, तो लहर आती है और उसके कपड़े लेके चली जाती है, तो वो रेत पे लिखता है कि समुद्र चोर है, लुटेरा है। और एक फैमिली वहां घूम रही होती है, तो उसका एक सदस्य पानी में डूब जाता है, तो वो लोग रेत पे लिखते हैं कि समुद्र खूनी है, हत्यारा है। और फिर थोड़ी देर बाद एक लहर आती है और सब चीज मिटा के चली जाती है। मोरल, समुद्र को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आपको भी समुद्र की तरह बड़ा बनना है तो आपको लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे चूत के ढक्कन, तू एक चीज समझ क्यों नहीं रहा? जिसका एग्जाम्पल तू दे रहा है मोटिवेशन में, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और इंसान का भी एग्जाम्पल तो ये झूठा ही देता है। छोटे दिमाग वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की लड़ाई झगड़े की, लड़कियों की, पार्टी की बातें डिस्कस करेगा। अच्छे दिमाग वाला हमेशा दूसरों की तरक्की की, इवेंट्स की, टेक्नोलॉजी की बात करेगा। और ग्रेट माइंड वाला व्यक्ति, तीर बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा बिजनेस आइडिया, स्टॉक, रियल एस्टेट, फ्यूचर की बातें डिस्कस करेगा। और एक लड़ू दिमाग वाला व्यक्ति इन तीनों के बारे में रील बनाएगा। इसे मोटिवेशन नहीं, चोदिवेशन कहते हैं। गांडू, तुझे पता ही नहीं है अमीर कैसी कैसी बातें करते हैं, उस बातों को अय्याशियां बोलते हैं। जंगल में लंबाई में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? जिराफ। और सबसे चालाक कौन होती है? लोमड़ी। और सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। हर एक जानवर में अपनी खूबी होती है, बट शेर में कोई गुण नहीं होता है, इसलिए वो राजा है। क्योंकि राजा बनने के लिए ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। राजा बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। अगर ताकतवर आदमी राजा होता तो हमारे देश को नेता नहीं बॉडी बिल्डर चला रहे होते। वो राजा इसलिए है क्योंकि हम उसे राजा बोलते हैं, और उसे राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फूड चेन के सबसे टॉप पे बैठा है, पावरफुल है, और पहली ऐसी बिल्ली प्रजाति है जो पूरे परिवार के साथ रहती है, जिसे प्राइड बोलते हैं। मेरी बात सुन ले भोसड़ी के, तुझे बहुत बढ़िया ज्ञान चोद रहा हूं मैं अभी। हम उसे राजा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अपने आप को राजा समझ के बैठा है। अजी लंड मेरा, उसको तो राजा का मतलब भी नहीं पता होगा। किसी के माइंडसेट की वजह से उसको राजा नहीं बोलते। ये मोटिवेशनल स्पीकर साले इंसानों की थिंकिंग ही चेंज कर देते हैं चीजों को लेके। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट जो पढ़ाई किया है उसके पास नॉलेज नहीं है। मार्क्स आर मार्क्स, नंबर है, मार्क्स आर नॉट नॉलेज। क्वालिफिकेशन इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज नॉट नॉलेज। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज। चूदमारी इज नॉट मोटिवेशन। नॉलेज एक्सपीरियंस से ही तो आता है। 9वीं फेल होने के बाद मेरा दोस्त भी ऐसी बातें कर रहा था। नॉलेज इज ओनली नॉलेज, और अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो नॉलेज होना कंपलसरी है, और ये स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर सीखने को। हाँ, स्कूल के बाहर वाले ग्राउंड में 5 लोग गांजा फूकते हैं, वहां मिलेगा तुम्हें नॉलेज कि भैंचो पुलिस जो गांजा ढूंढ नहीं पा रही है, उसे 11वीं के लौंडे कैसे ढूंढ ले रहे हैं। जितने भी जॉब करने वाले हैं वो अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच देते हैं, बट आप ये मत करना, क्योंकि कल क्या होगा ना वो आपने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी और ने देखा है। और तुम जो 1 करोड़ रुपए बुढ़ापे के लिए बचाओगे, हो सकता है तुम कल मर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम मत करो, चीजों को बैलेंस करो। अगर 1 करोड़ रुपए बुढ़ापे में मिल रहा है तो उससे अच्छा है 20 लाख रुपए अभी मिल जाए, क्योंकि 80 साल की उम्र में भाई आप स्विमिंग नहीं कर सकते, मिठाई नहीं खा सकते, आप बाइक राइड नहीं कर सकते। ओ ज्ञानचंद लड़ू, तू क्या चाहता है कि सक्सेस अभी इधर मिल जाए तुरंत? आदमी जब बोलता है ना कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे शाम के 6 बजे तक सक्सेसफुल होना है। चल मान लिया 80 साल में 1 करोड़ का क्या ही करूंगा, स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी 20 लाख रुपए तो है ही नहीं, तो मेहनत तो मैं करूंगा ही ना गांडू। नहीं चाहिए चूतिया तेरा मोटिवेशन, गांड भर अपने मोटिवेशन को। ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते। मैं तो बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो गया हूं, इतना कि कैमरा फोड़ दूं मैं। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।